चलिए आज मैं आप लोगों को विद्युत प्रतिरोध बताने जा रहा हूँ। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ देखिए, किसी चालक का वह गुण जो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा को नियंत्रित करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये समझने योग्य बात है कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध ये एक चालक का गुण है, पदार्थ का एक गुण है जो अपने से होकर विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उस विद्युत धारा के प्रवाह पर नियंत्रण रखता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। तो फिर से देख लीजिए, किसी चालक का वह गुण जो चालक से प्रवाहित धारा को नियंत्रित करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे केवल प्रतिरोध भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी जब किसी परिपथ से होकर, किसी चालक से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावटें उत्पन्न होती है। उसी रुकावट को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये सभी चालकों में पाया जाता है। चालकों का एक विशेष गुण है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह पर ये नियंत्रण रखता है। जिस चालक का प्रतिरोध कम होता है वे अच्छे चालक कहे जाते हैं और उसमें विद्युत धारा के प्रवाह अच्छा होती है। और जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होता है, मतलब उसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अधिक अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो वे चालक अच्छा चालक नहीं होते हैं। और जो कुचालक होता है, जिसको कुचालक कहते हैं, समझ लीजिए उसका प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत होने के कारण ही उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। तो फिर से देख लीजिए, किसी चालक का वह गुण जो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा को नियंत्रित करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे केवल प्रतिरोध भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह दे तो विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ये एक बात है। विशेष रूप से देख लीजिए कि जिस पदार्थ में ये गुण पाया जाता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं, रजिस्टर। जिस पदार्थ में प्रतिरोध का गुण पाया जाता है उस पदार्थ को रजिस्टर कहते हैं, प्रतिरोधक। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को R द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक का संकेत ये होता है, देख लीजिए यहाँ बनाया गया है, फिर से यहाँ बना देते हैं। जो प्रतिरोधक होता है उसका संकेत ये होता है। यदि कहीं ऐसे देखते हैं आप लोग तो समझ लीजिए वहाँ पर जो प्रवाहित धारा है वहाँ उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ये अवरोध है। और इस अवरोध को, माने इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध को R द्वारा यहाँ व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि जिस पदार्थ में ये गुण पाया जाता है, यानी प्रतिरोध उत्पन्न करने का, अवरोध उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है, उसे प्रतिरोधक कहते हैं। इसे R द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओम के नियम से चलेंगे तो प्रतिरोध R बराबर सूत्र प्राप्त होता है V/I, यानी विभवांतर प्रतिरोध बराबर हो जाएगा सूत्र, ये ओम के नियम से प्राप्त होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा। विद्युत धारा तो ये ओम के नियम से प्राप्त होता है, यानी आप R बराबर लिख सकते हैं V/I। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया एक संकेत है, अक्षर है, जिसे ओम पढ़ा जाता है। ये प्रतिरोध का SI मात्रक है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति मीटर होता है। प्रतिरोध R का विन्यास जो सूत्र होता है M/1 L T/-3 A/-2 होता है। ये प्रतिरोध हुआ।